नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको हमारे मुआशरे का एक ऐसा कड़वा सच बताने लगा हूँ जो बहुत तकलीफ देह है। वो ये है कि जब इंसान के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है, उसकी रात की नींदें उड़ जाती हैं, उसके अपनों के रवैये उसके साथ बदल जाते हैं, सके रिश्तेदार बहन भाई उससे मुंह मोड़ देते हैं कि गोया कि उसको यूं लगता है कि मेरा कोई मददगार इस दुनिया के अंदर नहीं है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप इस तकलीफ से गुजर रहे हैं, आप इस अजियत से गुजर रहे हैं, तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको गमजदा होने की जरूरत नहीं। आज से 1500 साल पहले मेरे और आपके प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले का हल हमें बतलाया है। वो क्या है? तवज्जो से मेरी बात को सुने और इस वीडियो को आखिर तक देखें, इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी ने एक सहाबी को देखा, गालिबन जिनका नाम हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। वो मस्जिद के एक कोने में बैठे हुए हैं, परेशानी के आलम में हैं। तो अल्लाह के नबी ने जब उनका ये हाल देखा, फरमाया कि तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? अभी तो नमाज का वक्त भी नहीं है और आप मस्जिद के एक कोने में परेशान हाल बैठे हुए हो। तो उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, मैं क्या करूं, मुझे परेशानियों ने, गमों ने, कर्जों ने इतना परेशान कर दिया है कि मैं मस्जिद के कोने के अंदर आके बैठ गया हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या हुआ? या रसूल अल्लाह, मेरे ऊपर इतना कर्ज है, इतना कर्ज है कि मुझे कुछ समझ नहीं आती मैं उसको कैसे उतारूं। इमाम अल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे सहाबी, क्या मैं आपको ऐसे कलिमात ना बतलाऊं, क्या मैं आपको ऐसा अमल ना बतलाऊं जिसको तुम करो, सुबह शाम उस दुआ को पढ़ोगे, अल्लाह आपके कर्ज को खत्म कर देंगे। तो मेरे दोस्तों, उस सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी, आप वो अमल मुझे जरूर बतलाएं। तो आज मैं आपको ऐसा अमल बतलाऊंगा जो अल्लाह के नबी ने अपने सहाबी को बतलाया तो उसका सारा का सारा कर्ज उतर गया। और उस अमल के अंदर एक खास शर्त भी है, वो भी आपने जरूर पूरी करनी है, फिर वो अमल आपको फायदा देगा। अमल ये है, इमाम अल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सुबह और शाम को इस दुआ को पढ़ लिया करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्न व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़्ल व अऊज़ु बिका मिन गलबतिद दैनि व क़हरिर रिजाल। इस दुआ की बरकत से अल्लाह आपके गमों को भी दूर कर देंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपके कर्ज को भी खत्म कर देंगे। मेरे दोस्तों, इस दुआ को आपने सुबह शाम 10-10 मरतबा पढ़ना है। अल्लाह इसकी बरकत से आपके कर्ज को खत्म फरमा देंगे। बल्कि एक रवायत के अंदर तो यहां तक आता है, जो बंदा हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा मक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक, अल्लाह पाक उसके कर्ज को खत्म फरमा देंगे, चाहे पहाड़ों के बराबर ही उसका कर्ज क्यों ना हो। तो ये दुआ का भी आप एहतमाम करें। अब खास शर्त ये है, आपने इस अमल को यकीन के साथ करना है। मेरे दोस्तों, बाज लोग तजर्बे के तौर पे कर रहे होते हैं कि पढ़ के देखते हैं फायदा होता है या नहीं। नहीं मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी के बताए हुए अमल को आपने यकीन के साथ करना है, फिर आपको फायदा होगा। दूसरे नंबर पे आपने सिर्फ दुआ नहीं पढ़नी, बल्कि आपके जुम्मे जो कर्ज है उसको उतारने का इरादा और नीयत भी करनी है। बाज लोग होते हैं, उनके ऊपर कर्ज तो होता है लेकिन देने की नीयत नहीं होती। भी कर्ज है आपके ऊपर, जी है, दुआ करें कि अल्लाह मेरा कर्ज उतार दे, अब देने की कोई नीयत नहीं है, देने के लिए कोई फिक्रमंद नहीं है। नहीं मेरे दोस्तों, ये कर्ज उतारने के लिए आपको असबाब के दर्जे पे फिक्र भी करनी चाहिए, नीयत भी करनी चाहिए और इसके लिए आपको कोशिश भी करनी चाहिए और उसके साथ साथ इन दुआओं का एहतमाम भी करना चाहिए। अगर इस तरीके से आप इस कर्ज को उतारने की कोशिश करेंगे, अल्लाह गैब से ऐसे असबाब पैदा फरमा देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह आपके गमों को दूर कर देंगे और आपका कर्ज भी अल्लाह तबारक व तआला उतार देंगे। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए।